हाय गाइस, दिस इज राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश राजा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट यानी इट का प्रयोग। आज हम जानेंगे इट का प्रयोग कहाँ होता है गाइस। यह इट सीरीज का चौथा वीडियो लेक्चर नंबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है गाइस। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ यह वीडियो देखने के बाद हमेशा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए इट का यह कंसेप्ट आपका हो जाएगा। अतः शांतित होकर के पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। जरा हम इसे देखते हैं। यूज ऑफ इट यानी इट का प्रयोग। इट का प्रयोग कहाँ होता है गाइस? मैंने इसका नियम लिखा है। इट का प्रयोग यानी इसका प्रयोग किसी क्रिया को करते हुए का भाव बताने में किया जाता है। इट का प्रयोग किसी क्रिया को करते हुए के सेंस में किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है, जरा एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे अमन को खेलते हुए 10 साल हो चुके हैं। खेलते हुए, खेला क्रिया है, किसी क्रिया को करते हुए, खेलते हुए खेला क्रिया है ना, यहां पर किसी क्रिया को करते हुए का सेंस लगा हुआ है, इसीलिए यहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे। गाइस एक बात ध्यान देना है, आप किसी क्रिया को करते हुए के सेंस में इट का प्रयोग वहीं पर करेंगे जब किसी क्रिया को करते हुए के बाद, समय के बाद, हो चुका है, हो चुकी है, हो चुके हैं, या हो गया है, हो गई है, हो गए हैं, या हो चुका था, हो चुकी थी, हो चुके थे, या हो गया था, हो गई थी, हो गए थे, या हो चुका होगा, हो चुकी होगी, हो चुके होंगे, या हो गया होगा, हो गई होगी, हो गई होगे का सेंस लगा होगा। आप वहीं पर इट का प्रयोग करेंगे। यदि ये सेंस नहीं लगा होगा तो आप वहां पर इट का प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए खेलते हुए, यहां पर किसी क्रिया को करते हुए का सेंस लगा हुआ है और किसी क्रिया को करते हुए के सेंस के बाद 10 साल समय के बाद हो चुके हैं का सेंस लगा हुआ है, इसीलिए यहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे 10 साल हो चुके हैं। इट से बनाएंगे क्योंकि समय के बाद हो चुके हैं के सेंस लगा हुआ, इसलिए यहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे किसी क्रिया को करते हुए के सेंस में। इट के साथ यहां पर हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे क्योंकि बात यहां पर प्रेजेंट में हो रही है, वर्तमान में हो रही है, लगा हुआ है ना, प्रेजेंट में बात हो रही है। इट हैज बीन, हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं? 10 साल। 10 का 10, साल का ईयर्स। इट हैज बीन 10 ईयर्स, 10 साल हो चुके हैं। किसे हो चुके हैं? अमन को। अमन का टू अमन। इट हैज बीन 10 ईयर्स टू अमन। अमन को 10 साल हो चुके हैं। गाइस मैंने यहां पर अमन के पहले टू का प्रयोग क्यों किया, यह बात मैं पहले ही बतला चुका हूं पिछले वीडियो लेक्चर में। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन पर दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। इट हैज बीन 10 ईयर्स टू अमन। अमन को 10 साल हो चुके हैं क्या करते हुए? खेलते हुए। खेलना का प्ले, प्ले का बिफोर प्लेइंग। गाइस एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब क्रिया के अंत में ता हुआ, ती हुई, ते हुए का सेंस लगा होता है तो उस क्रिया में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। खेलना क्रिया है, ते हुए का सेंस लगा हुआ है ना, आईएनजी जोड़ देंगे। खेलते हुए, प्लेइंग, खाते हुए, ईटिंग, सोते हुए, स्लीपिंग, हंसते हुए, लाफिंग, जाते हुए, गोइंग, आते हुए, कमिंग, आईएनजी हम जोड़ देते हैं। अमन को खेलते हुए 10 साल हो चुके हैं। इट हैज बीन 10 ईयर्स टू अमन प्लेइंग। अमन को खेलते हुए 10 साल हो चुके हैं। इट हैज बीन 10 ईयर्स टू अमन प्लेइंग। यहां पर इट का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैड बीन या विल हैव बीन प्लस अदर वर्ड आएंगे। यानी यदि सेंटेंस प्रेजेंट का हो तो वहां पर हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, यदि पास्ट टेंस का हो तो हैड बीन का प्रयोग करेंगे, यदि फ्यूचर का हो तो वहां पर हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, है ना। बाकी सब सेम रहेगा। अंतर क्या है आप जान चुके हैं। मुझे पढ़ाते हुए 14 साल हो चुके हैं। देखिए पढ़ाते हुए, किसी क्रिया को करते हुए, यहां पर किसी क्रिया को करते हुए का सेंस लगा है और यहां पर किसी क्रिया को करते हुए के सेंस के बाद 14 साल समय के बाद हो चुके हैं का सेंस लगा हुआ है, यहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे 14 साल हो चुके हैं। इट, इट के साथ हैज बीन, है लगा हुआ है, बात प्रेजेंट में हो रही है ना। इट हैज बीन, हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं?
14 साल, 14 साल का 14 ईयर्स। इट हैज बीन 14 ईयर्स, 14 साल हो चुके हैं। किसे हो चुके हैं? मुझे, मुझे का टू मी, क्या करते हुए? पढ़ाते हुए। पढ़ाना का टीच, टीच का बिफोर टीचिंग। इट हैज बीन 14 ईयर्स टू मी टीचिंग। इट हैज बीन 14 ईयर्स टू मी टीचिंग। पढ़ाते हुए मुझे 14 साल हो चुके हैं या हो गए हैं, है ना। आप लोगों को दौड़ते हुए बहुत दिन हो गए थे। दौड़ते हुए, दौड़ना क्रिया है, किसी क्रिया को करते हुए, दौड़ते हुए किसी क्रिया को करते हुए का सेंस लगा हुआ है, और किसी क्रिया को करते हुए के सेंस के बाद बहुत दिन समय के बाद हो गए थे का सेंस लगा हुआ है, इट का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे बहुत दिन हो गए थे। इट के साथ यहां पर हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे क्योंकि पास्ट टेंस है, थे लगा हुआ है। इट हैड बीन हो गए थे, क्या हो गए थे? बहुत दिन। बहुत दिन का अ लॉन्ग टाइम। किसको हो गए थे? आप लोगों को, आप लोगों का टू यू। इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम टू यू, आप लोगों को बहुत दिन हो गए थे क्या करते हुए? दौड़ते हुए। दौड़ना क्रिया है ना। रन, रन का बिफोर रनिंग। इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम टू यू रनिंग। सुबह हो चुका था, समय के बाद हो चुका था सेंस लगा हुआ, इट का प्रयोग हम करेंगे। इट के साथ हैड बीन, सुबह का मॉर्निंग। इट हैड बीन मॉर्निंग, इट हैड बीन मॉर्निंग, सुबह हो चुका था। ये आप बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। अयांश की मां को नौकरी करते हुए 10 साल हो गए होंगे। देखिए, नौकरी करते हुए किसी क्रिया को करते हुए का सेंस लगा हुआ है, लेकिन किसी क्रिया को करते हुए के सेंस लगने से नहीं होगा। वहां पर ईट का प्रयोग तभी होगा जब इसके बाद, समय के बाद हो चुका होगा, हो चुकी होगी, हो चुका था, हो चुकी थी, हो चुका है, हो चुकी है, हो गया है, हो गया था, हो गया होगा का सेंस लगा होगा, तब ही वहां पर ईट का प्रयोग होगा। देखिए, नौकरी करते हुए किसी क्रिया को करते हुए का सेंस लगा हुआ है, और इसके बाद 10 साल समय लगा हुआ है, और समय के बाद हो गए होंगे का सेंस लगा हुआ है, ईट का प्रयोग निश्चित ही होगा। सबसे पहले बनाएंगे 10 साल हो गए होंगे। इट के साथ गाइस यहां पर हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इट विल हैव बीन, क्योंकि बात फ्यूचर में हो रही है ना। इट विल हैव बीन हो गए होंगे, क्या हो गए होंगे? 10 साल। 10 का 10, साल का ईयर्स। इट विल हैव बीन 10 ईयर्स, इट विल हैव बीन 10 ईयर्स, 10 साल हो गए होंगे। किसे हो गए होंगे? अयांश की मां को। टू अयांश मॉम। इट विल हैव बीन 10 ईयर्स टू अयांश मॉम, अयांश की मां को क्या करते हुए? नौकरी करते हुए। नौकरी करना का डू अ जॉब होता है, और डूइंग अ जॉब हो जाएगा। इट विल हैव बीन 10 ईयर्स टू अयांश मॉम डूइंग अ जॉब, नौकरी करते हुए, डूइंग अ जॉब। उन लड़कों को मैदान में दौड़ते हुए 5 मिनट हो चुका था। मैदान में दौड़ते हुए, दौड़ना क्रिया है, किसी क्रिया को करते हुए का सेंस लगा हुआ है, और इसके बाद 5 मिनट समय के बाद हो चुका था का सेंस लगा हुआ है, इट का प्रयोग होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे 5 मिनट हो चुका था। इट हैड बीन हो चुका था, क्या हो चुका था? 5 मिनट। 5 का 5, मिनट का मिनट्स। इट हैड बीन 5 मिनट्स, इट हैड बीन 5 मिनट्स, 5 मिनट हो चुका था। किसे? किसे हो चुका था? उन लड़कों को। टू, उनका दोज होता है, लड़कों का चिल्ड्रेन। इट हैड बीन 5 मिनट्स टू दो चिल्ड्रेन। देखिए, उनका दोज होता है, लड़कों का बॉयज। लड़के हैं ना, बच्चे नहीं हैं, लड़के हैं। इट हैड बीन 5 मिनट्स टू दोज बॉयज, क्या करते हुए? दौड़ते हुए। दौड़ना का रन, आयन ये लगा देते हैं, रनिंग। कहां दौड़ते हुए? मैदान में। में काइन, मैदान का
the field. It had been 5 minutes to those boys running in the field. अमन को अंग्रेजी बोलते हुए 20 मिनट हो चुका होगा। किसी क्रिया को करते हुए, बोलना क्रिया है, बोलते हुए किसी क्रिया को करते हुए का सेंस लगा है, और इसके बाद 20 मिनट समय के बाद हो चुका होगा का सेंस लगा हुआ है। यहां पर हम नीट का प्रयोग करेंगे। हमेशा ध्यान देना है गाइस, जब किसी क्रिया को करते हुए का सेंस लगा हुआ होगा तो आप वहां पर ध्यान से देखिएगा कि इसके बाद समय प्लस हो चुका है, हो चुका था, हो चुकेगा, या हो गया है, हो गया था, हो गया होगा का सेंस लगा हुआ है कि नहीं। जब लगा होगा तभी आप वहां पर इट का प्रयोग कीजिएगा, वरना वहां पर इट का प्रयोग नहीं होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे 20 मिनट हो चुका होगा। इट के साथ विल हैव बीन, इट विल हैव बीन हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा? 20 मिनट, 20 का 20, मिनट का मिनट्स। इट विल हैव बीन 20 मिनट्स, 20 मिनट हो चुका होगा। किसे? किसे 20 मिनट हो चुका होगा? अमन को। अमन का टू अमन। क्या करते हुए? इंग्लिश बोलते हुए। बोलना का स्पीक, स्पीक का स्पीकिंग, और इंग्लिश का इंग्लिश। It will have been 20 minutes to Aman speaking English. It will have been 20 minutes to Aman speaking English. वहां के लोगों को यह काम करते हुए बहुत दिन हो गए होंगे। काम करते हुए, करते हुए, करना क्रिया है ना, क्रिया करते हुए, किसी क्रिया को करते हुए का सेंस लगा हुआ है, और इसके बाद बहुत दिन समय है, और समय के बाद हो गए होंगे का सेंस लगा हुआ है। इट का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे बहुत दिन हो गए होंगे। इट के साथ विल हैव बीन, इट विल हैव बीन हो गए होंगे। क्या हो गए होंगे? बहुत दिन। बहुत दिन का अ लॉन्ग टाइम। इट विल हैव बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन हो गए होंगे। किसे हो गए होंगे? वहां के लोगों को, लोगों का द पीपल, केक ऑफ, वहां का देयर। इट विल हैव बीन अ लॉन्ग टाइम टू द पीपल ऑफ देयर। क्या करते हुए? यह काम करते हुए। करना का डू, डू का डूइंग, यह का डिस, और काम का वर्क। इट विल हैव बीन अ लॉन्ग टाइम टू द पीपल ऑफ देयर डूइंग दिस वर्क। काजल को गिटार सीखते हुए बहुत दिन हो गए हैं। सीखते हुए किसी क्रिया को करते हुए का सेंस लगा हुआ है, और इसके बाद समय के बाद हो गए हैं का सेंस लगा हुआ है। इट का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे बहुत दिन हो गए हैं। इट के साथ हैज बीन, बहुत दिन का अ लॉन्ग टाइम। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन हो गए हैं। किसे हो गए हैं? काजल को। काजल का काजल। क्या करते हुए? सीखते हुए। काजल के पहले हम टू लगा देते हैं। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम टू काजल, काजल को बहुत दिन हो गए हैं। क्या करते हुए? गिटार सीखते हुए। सीखना का लर्न, लर्न का लर्निंग, गिटार का द गिटार। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम टू काजल लर्निंग द गिटार। इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पर टू लगाया है काजल के पहले, ये टू है, टू काजल। तुम्हारे पूरे परिवार को अमेरिका में रहते हुए 100 साल हो चुके हैं। रहते हुए किसी क्रिया को करते हुए का सेंस लगा हुआ है, और उसके बाद समय के बाद हो चुके हैं का सेंस लगा हुआ है। 100 साल क्या है? समय है। समय के बाद हो चुके हैं का सेंस लगा हुआ है। इट का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे 100 साल हो चुके हैं। इट के साथ हैज बीन, इट हैज बीन हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? 100 साल। 100 का 100, साल का ईयर्स। इट हैज बीन 100 ईयर, 100 साल हो चुके हैं। किसे हो चुके हैं? तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे पूरे परिवार को। टू तुम्हारे का योग, पूरे का होल, परिवार का फैमिली।
इट हैज बीन 100 years टू योर होल फैमिली। होल फैमिली का मतलब होता है संपूर्ण परिवार। क्या करते हुए, रहते हुए, रहना का लिव, लिव का लिविंग, ते हुए लगा हुआ है ना, कहां, अमेरिका में, मेकाइन, और अमेरिका का अमेरिका। तुम्हारे पूरे परिवार को अमेरिका में रहते हुए 100 साल हो चुके हैं। इट हैज बीन 100 years टू योर होल फैमिली लिविंग इन अमेरिका। गाइज, मुझे उम्मीद है ये सिंपल सा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई झिझक है, तो विदाउट हेजिटेशन का कमेंट कीजिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। गाइज, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि भारत के बच्चे बच्चे के पास हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर बस्ती में, हर कस्बे में, हर उस सुदूर से सुदूर गांव में, हर उस छोटे से छोटे गांव में पहुंचे, ताकि असंख्य मात्रा में बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।